इतिहास में गोरखा योद्धाओं की बहादुरी के आपने कई किस्से जरूर सुने होंगे। 200 साल पहले गोरखाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, फिर भारत में ब्रिटिश सेना और 1947 के बाद से भारत की सेना में भर्ती किया जाने लगा। लगभग 32,000 गोरखा जवान फिलहाल सेना की 7 गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा हैं। इसमें लगभग 60% नेपाली गोरखा हैं, लेकिन अब सेना में उनकी संख्या लगातार कम हो रही है और पिछले 4 सालों में नेपाल से एक भी गोरखा की भर्ती नहीं हो पाई है। नेपाल ही इकलौता दूसरा देश है जहां के लोग भारतीय सेना में हैं। ऐसे में इंडिया टुडे मैगजीन में छवि प्रदीप सागर की इस रिपोर्ट के जरिए हम समझेंगे कि क्यों नेपाली गोरखाओं की भारतीय सेना में एंट्री अब नहीं हो पा रही, इससे कैसे भारत नेपाल के संबंधों पर असर पड़ रहा है और कैसे इस पर चीन भी अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। भारत में पहली बार सेना में भर्ती 2020 में कोविड-19 महामारी की वजह से रोकी गई, लेकिन जून 2022 में अग्निपथ योजना की घोषणा से पूरा सीन बदल गया। इस योजना के तहत 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी और बाद में 25% को पक्का किया जाएगा। इस ऐलान के फौरन बाद अगस्त 2022 में नेपाल सरकार ने भारतीय सेना में अपने लोगों की भर्ती पर रोक लगा दी, क्योंकि ये साफ हो गया कि अग्निपथ योजना उन पर भी समान रूप से लागू होगी। वजह ये बताई गई कि ये दिसंबर 1947 के भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन है, जिसमें भारतीय और ब्रिटिश सेना में गोरखाओं को शामिल करने का प्रावधान था। शर्तें भारतीयों के समान वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाएं देने की हैं। बाद में भारत ने कहा कि इनमें से कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन अग्निपथ योजना से नेपाली गोरखाओं की भर्ती में रुकावट आ गई है, जिसे अभी तक दूर नहीं किया जा सका है। दरअसल 75% नेपाली अग्निवीरों के अपने देश लौटने से होने वाली संभावित सामाजिक आर्थिक दिक्कतों से नेपाल चिंतित है। इसके 2 पहलू हैं। पहला ये कि 2021 से करीब 14,000 नेपाली गोरखा सैनिकों के रिटायर होने से भारतीय सेना के रैंक में एक खालीपन आ गया है, और दूसरा, इस मुद्दे ने भारत नेपाल संबंधों पर असर डाला है। ब्रिटिश कमांडर सर डेविड ऑक्टरलोनी ने एंग्लो नेपाल युद्ध के दौरान गोरखा सैनिकों के लड़ाकू गुणों को पहचाना और 1815 में पहली गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की थी। तब से वे भारतीय सेना का हिस्सा रहे हैं। आज़ादी के बाद गोरखा रेजिमेंट से सेना के कई नामधारी निकले, जिनमें महान फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और हाल ही में जनरल दरबील सिंह सुहाग, जनरल बिपिन रावत और वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान शामिल हैं। इसके अलावा सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जनरल दिवंगत लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी भी हैं। भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती की दशकों पुरानी व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद रही है। भारतीय सेना में सेवा नेपाल के युवाओं के लिए आकर्षक मानी जाती है, क्योंकि उनका वेतन नेपाली सेना के वेतन का 2.5 गुना ज्यादा है। इसके अलावा पेंशन अलग से मिलती है। रिटायर नेपाली गोरखा भारत में स्थायी रूप से भी रह सकते हैं। अप्रैल 2024 तक नेपाल में लगभग 1,22,000 पेंशन भोगी थे, जिन्होंने भारत में सेवा दी। सेवारत गोरखा जो पैसा घर भेजते रहे हैं, उससे कठिन समय में नेपाल को आर्थिक सहारा मिला है। नेपाल की जीडीपी में उनका योगदान भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत से मिलने वाला वेतन और पेंशन नेपाल के रक्षा बजट से ज्यादा है। इसलिए अग्निपथ योजना पर नेपाल की आपत्तियां कठिन आर्थिक तथ्यों पर आधारित है। 75% रिटायर्ड सैनिकों के पास कोई पेंशन अधिकार नहीं होगा और उन्हें कहीं और रोजगार तलाशना होगा। अब समय आ गया है कि त्रिपक्षीय समझौते में संशोधन किया जाए या उसे नया रूप दिया जाए, ताकि नेपाली युवा नियम और शर्तों के साथ अग्निपथ के तहत भारतीय सेना में शामिल हो सके। 4 वर्षों में कोई भी नेपाली गोरखा भारतीय सेना में भर्ती नहीं हुआ, जिससे गोरखा रेजिमेंट में सैनिकों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है और इससे उनके लड़ने की ताकत घट सकती है। यही स्थिति जारी रही तो अगले 10 सालों में सेना में कोई भी नेपाली नहीं होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेपालियों का भारतीय सेना में शामिल ना होना नेपाल में भारत की रणनीतिक पहुंच के लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि वे वहां हमारी आंख और कान हैं।
सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि नेपाली युवा चीन के दायरे में खींचे जा सकते हैं। नेपाल रणनीतिक रूप से भारत और चीन के बीच एक बफर देश की तरह है और बीजिंग पिछले एक दशक में वहां अपना असर बढ़ा चुका है। चीन ने नेपाल में 18.80 करोड़ डॉलर से अधिक से निवेश किया है। 2016 में नेपाली नेताओं ने चीन को सदाबहार दोस्त घोषित किया और अगले साल उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI पर हस्ताक्षर किए। 2018 में बीजिंग ने नेपाली सेना के लिए 250 करोड़ नेपाली रुपए यानी करीब 157 करोड़ भारतीय रुपए देने का वादा किया था। नेपालियों को साथ न लेने पर वहां एक खालीपन पैदा हो रहा है, जिस पर चीन जैसा कोई भी देश कब्जा करना चाहेगा। चीन ऐसे अवसर पर नजर गड़ाए हुए है। हालांकि PLA के पास वर्तमान में विदेशी सैनिकों की भर्ती के लिए कोई तंत्र नहीं है, लेकिन यह संभव है कि चीन गोरखा सैनिकों के साथ एक सीमा सुरक्षा गार्ड इकाई बना सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोरखा कभी भी चीन की फौज PLA में भर्ती होना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि परंपरा और धर्म उनके आड़े आएगा। नेपाली सेना के पूर्व अधिकारी और रणनीतिकार मेजर जनरल बिनोज बसन्यात का मानना है कि जब तक नेपाल और भारत दोनों अग्निपथ पर मतभेदों को हल नहीं कर लेते, तब तक नेपाली युवाओं को किसी व्यवस्था के तहत भारतीय सेना में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए। नेपाली गोरखाओं का भारतीय सेना में फिर से शामिल होना भारत और नेपाल की सुरक्षा, रणनीतिक और आर्थिक हितों में है। इस नुकसानदेह दरार को ठीक करना और गतिरोध को तोड़ना दोनों सरकारों पर निर्भर है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की ओरिजिनल रिपोर्ट्स आपसे कभी मिस ना हो। शुक्रिया।